हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन। द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ डीएसआर। अ प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट अ हाइट कैपिटल आर फ्रॉम द surface of earth. The escape velocity of body from this platform, escape velocity of a body from this platform is fv, where a v is the escape velocity of from the a surface. The value of f is, तो पहले डायग्राम समझते हैं कि ये एक मान लो अर्थ है, ये अर्थ का मास है और ये अर्थ की रेडियस है। ये आपका अर्थ हो गया। अब अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर? हाइट आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इस सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ पर एक ये प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म अरेंज किया हमने कितनी हाइट पर? एच बराबर कैपिटल आर हाइट पर। यहाँ से किसी बॉडी को एस्केप करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? ये एस्केप वेलोसिटी है इस जगह पर, एफ वी ए। वी इज एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। एस्केप करने का मतलब है कि इसके इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना, दैट मीन्स इनफाइनाइट पर पहुंचाना, वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो इतनी एस्केप वेलोसिटी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये प्लेटफॉर्म पर एस्केप वेलोसिटी है। और एक जानकारी और दे रखा है कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ की रेडियस, अर्थ के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए वो वी है। वी एस्केप वेलोसिटी है अर्थ के सरफेस पर। मतलब सरफेस से इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए, दैट मीन्स इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है अर्थ का, उसे बाहर निकालना है और फिर कभी रिटर्न ना करे, वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो ये जो वेलोसिटी वी गिवन है, तो इस वी की वैल्यू हम सब याद कर रखते हैं, 2g कैपिटल एम ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन ये तब होती है जब अर्थ के सरफेस से एस्केप करते हैं। अर्थ के सरफेस से एस्केप कराएंगे तो इतनी चाहिए। अब यहां से एस्केप करानी चाहिए, करनी है, जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है? ये रेडियस ऑफ स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस है एट है इसकी। स्मॉल आर इज इक्वल टू गई कैपिटल आर प्लस एच, दैट मीन्स आर प्लस आर, 2r। तो इस जगह पर जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, अब वो इस जगह पर वी डैश एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस से एच हाइट ऊपर, तो जी कैपिटल एम, बॉडी के जिस बॉडी को एस्केप करा रहे हो उसके मास से इंडिपेंडेंट है। जिसके सरफेस से करा रहे हो, जैसे अब ये एच हाइट से ऊपर करा रहे हैं, तो 2gm अर्थ का मास आएगा, ओवर डिस्टेंस आएगी सेंटर से। ये ये सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। सेंटर से बॉडी इस जगह पर है तो डिस्टेंस सेंटर से आएगी, और इसमें अर्थ की सरफेस से कर रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस आएगी, कैपिटल आ रहा है। आप चाहो तो इसे प्रूव कर सकते हैं, तो लास्ट में इसका डेरिवेशन करा के दिखा दूंगा कि यहाँ से एस्केप करने के लिए इतनी इतनी वेलोसिटी से फेंकेंगे तब इतना एस्केप वेलोसिटी होगी, इतनी इतनी एस्केप वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, एच हाइट पर। यहाँ पे आप चाहो तो स्मॉल आर की जगह पे ये लिख सकते हो, रूट के अंदर 2g कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच। ये अर्थ के सरफेस से हाइट है। ये सरफेस से अगर करेंगे तो इतना चाहिए, और अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर करेंगे तो इतनी एच का वेलोसिटी होती है। ये लाइन होना चाहिए। फिर क्या है, कुछ नहीं, तो वी ई डैश इज इक्वल टू रूट के अंदर 2g कैपिटल एम ओवर एच की वैल्यू 2r है, तो ये 2r हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ वेलोसिटी ऑफ एस्केप, एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू रूट के अंदर 2g कैपिटल एम ओवर 2r, और एफ तो एफ है, और v की वैल्यू ये रही, रूट के अंदर 2g कैपिटल एम ओवर r इज इक्वल टू रूट के अंदर 2g कैपिटल एम ओवर 2r। अब देखो, ये रूट जी एम बाई आर, रूट जी एम बाई आर, और 2b कैंसिल कर लिया ये वाला, तो इधर एफ और इधर बचा 1/√2। तो एफ की वैल्यू हो गई 1/√2, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी इज करेक्ट चॉइस। अब
ये वैल्यू कैसे हो गई, अगर वो करना है तो आप प्लेटफॉर्म पी से इन्फिनिटी तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर लीजिए। प्लेटफॉर्म पी से लेके इनफाइनाइट तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब लगाते हैं जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हो, बाकी के अदर फोर्सेस का बर्डन जीरो हो। तो इसमें केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है और जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो और उसका बर्डन होगा यहाँ पर। तो कितना देखते हैं, तो लिखें काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, पी इज अ प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया है मैंने, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट पी, बॉडी का है ये, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी और प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी एट पॉइंट इन्फिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पी पॉइंट पर तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड जो है वो वी ई डैश है, वी ई डैश। एंड पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। कैपिटल एम ये स्मॉल एम मान लिया, कैपिटल एम ये रहा, स्मॉल एम ये रहा, इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन देखें तो स्मॉल आर है, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिख लीजिए। इनफाइनाइट पे का एनर्जी जीरो हो गई, जस्ट पहुंचना है वहां पे, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब आर हम इन्फिनिटी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब ये बॉडी यहाँ पे पहुंच जाएगी तो सेंटर से उस बॉडी तक की जो डिस्टेंस होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इन्फिनिटी पे तो पहुंच गया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी। जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ तो ये जीरो आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम आगे बढ़ाएं तो हाफ स्मॉल एम वी ई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर स्मॉल आर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल एंड वी ई डैश इज इक्वल टू रूट के अंदर टू जी कैपिटल एम ओवर स्मॉल आर, और स्मॉल आर पुट करना चाहो तो टू जी कैपिटल एम अर्थ की रेडियस प्लस अर्थ की सरफेस से हाइट वी ई डैश, ये होता है बेटा। ये देखो, अगर सरफेस से करोगे ना फिर आप इसको दोबारा से फॉलो करिए, पूरा सरफेस से फिर ये आ जाएगा। तो सरफेस से होता है तो रूट के अंदर टू जी एम अपॉन अर्थ की रेडियस आती है, अर्थ का मास आता है, लेकिन सरफेस से एच साइड पर होता है तो ये होता है बेटा। इसीलिए मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया था उसको, है ना। बार बार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के कर सकते थे इसको, पर आसान हो जाता है इससे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।